आपके साथ शुभी शुक्ला और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। अमेठी में दीपावली से पहले खाद्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी के निर्देश पर मिठाई और होटल कारोबारियों पर छापेमारी की गई। राजस्थानी स्वीट्स, रसराज, पराग जैसे प्रतिष्ठित ब्रांडों पर जांच हुई। इस दौरान 7 कुंतल एक्सपायरी रसगुल्ले नष्ट कराए गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सतीश शुक्ला ने बताया कि अब तक 68 जगहों पर कार्यवाही कर 7,60,000 की सामग्री जब्त की जा चुकी है। आगामी त्योहारों के दृष्टिगत खाद्य विभाग द्वारा ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। फिलहाल आपको बताते चलें, अमेठी जनपद के लगभग 68 प्रतिष्ठानों पर खाद्य विभाग द्वारा छापेमारी की गई है। कुछ ऐसे प्रतिष्ठान भी पाए गए हैं जिनके नमूनों को जो है सैंपल के लिए शोधशाला भेजा गया है। फिलहाल आपको बता दें कि जो विभागीय अधिकारी हैं उनके द्वारा बताया गया है कि जो भी नमूने प्रयोगशाला भेजे गए हैं, अगर उनमें त्रुटि पाई जाती है तो उनके विभाग कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल लोगों को सलाह भी दी गई है कि जो बाहर के बनावटी मिठाइयां हैं उसको अवॉइड करें और जो शुद्ध मिठाइयां हैं उसका प्रयोग करें। नितेश तिवारी, नेशन नाउ समाचार, अमेठी। दीपावली के त्यौहार को लेकर के शासन के निर्देश व जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में खाद्य सुरक्षा विभाग की 4 टीमें गठित कर दी गई थी, जो लगातार 8 तारीख से पूरे जनपद में मिलावटी खाद्य पदार्थों की रोक के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। उस कार्रवाई के क्रम में अब तक टीमों द्वारा 7,60,000 रुपए का खाद्य सामग्री जो एक्सपायर्ड थी या जो खाने योग्य नहीं थी उसको जब्त व नष्ट किया गया है, जिसमें खाद्य तेल, रंगीन खिलौने, रंगीन मिठाइयाँ, लड्डू इत्यादि ये सब नष्ट कराए गए हैं। खाद्य तेल का जब्तीकरण किया गया है। ये हमारी कार्रवाई लगातार जारी है। पब्लिक में मैसेज है कि रंगीन मिठाई व रंगीन खिलौने का प्रयोग न करें। कितने नमूनों को अभी तक जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है? अब तक हमने 68 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया है, जहां पर हमने 20 जगह छापे मारकर 20 नमूने इकट्ठे किए हैं, जो जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिए गए हैं। रिपोर्ट आने पर उन पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, वो क्षेत्र में चर्चाएं भी हैं कि छोटे दुकानदारों को टारगेट किया जा रहा है, बड़े दुकानदार जो बड़े बड़े मिष्ठान की दुकानें हैं उन पर कोई छापेमारी नहीं की जा रही है। आखिर क्या ऐसा कुछ नियम है, कुछ उस तरीके से बातें हैं? नहीं, इसका कोई नियम नहीं है। हम लोग लगातार निगरानी कर रहे हैं, लेकिन हमारा फोकस है कि जहां से माल सप्लाई किया जाता है, जहां निर्माण किया जाता है, उन इकाइयों पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं अमरोहा की मंडी धनौरा में भाकियू किसान एकता की बैठक प्रदेश अध्यक्ष हेतराम सैनी की अध्यक्षता में हुई है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग संगठन को बदनाम करने में लगे हैं। पहाड़पुर इनायत कांड का जिक्र करते हुए उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग की है। सैनी ने सभी यूनियनों से अपील की है कि ऐसे लोगों को संगठन से बाहर किया जाए जो यूनियन की साख गिरा रहे हैं। बैठक में हिमांशु चौहान समेत कई किसान नेता मौजूद रहे। मैं हेतराम सैनी, भारतीय किसान यूनियन किसान एकता से प्रदेश अध्यक्ष। आज जो ये बैठक हुई है यहाँ तसेरपुर रोड पर, क्या मामला, किस विषय में बैठक हुई है आज? देखिए, भारतीय किसान यूनियन के हमारे इस देश में काफ़ी गुट हैं, काफ़ी संगठन हैं। उसमें कुछ व्यक्ति, कुछ संगठनों में कुछ व्यक्ति संगठन को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं। जैसे कि अभी एक प्रकरण हुआ था पहाड़पुर का, एक व्यक्ति को वहाँ धारदार हथियार से काटा गया था। पुलिस ने 20-22 दिन के बाद जांच करके 2 व्यक्ति उठाए, तो ये गुरमीत सिंह और चंचू, जो कि अपने आप को कौन से रसूलपुर माफी के हैं, और ये अपने आप को भू माफिया कौन से गुट के बताए थे, टिकैत गुट के बताते हैं। इन लोगों ने प्रशासन पर अनैतिक दबाव बना करके उन लोगों को छुड़वा लिया गया। तो मैं अपील करूंगा सभी ग्रुपों से, जितने भी भारतीय किसान यूनियन के संगठन हैं, कृपया ऐसे व्यक्ति को जो कि भारतीय किसान यूनियन उनको बदनाम कर रहे हैं, इनको निकाल करके बाहर कर देना चाहिए। क्या नाम आप? मैं भारतीय किसान यूनियन किसान एकता से हिमांशु चौहान। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय हेतराम सैनी जी के नेतृत्व में जो आज बैठक उत्सव बैंकेट पे हो रही है,
उस बैठक के माध्यम से भारतीय किसान यूनियन के जो गुट हमारे देश में बने हुए हैं उनको एक सुझाव व चेतावनी देना चाहता हूं कि जो हमारे गुटों में ऐसे अभद्र व्यक्ति जिन्होंने हमारे भारतीय किसान यूनियन के संगठन को कलंकित करने का कार्य करा है, जैसे अभी हमने देखा है कि पहाड़पुर का एक मामला हमारे संज्ञान में आया है जिसमें कोई गुरमीत उर्फ चंचू और जी ये हमारे निवासी हैं रसूलपुर माफ़ी के, और दूसरे हैं सोवीर सिंह जो धनौरी मीर के रहने वाले, इन्होंने और इनके साथ और भी और अज्ञात व्यक्ति होंगे जिनके बारे में अभी तक पता नहीं है, उसकी भी छानबीन चल रही है हमारे प्रशासन द्वारा। उन्होंने एक पहाड़पुर के एक व्यक्ति पर इतने धारदार हथियारों से वार करे हैं, वो भी कोई गरीब व्यक्ति किसान या मजदूर होगा। उन्हें ये सोचना चाहिए था कि आपका गुट पावर में है, आपकी संख्या ज़्यादा है, तो इसका आप नाजायज़ फ़ायदा न उठाएं। वहीं फर्रुखाबाद में दीपावली से पहले प्रशासनिक लापरवाही उजागर हुई है। आबादी वाले इलाकों में पटाखों के थोक लाइसेंस दिए गए हैं। दुकानदारों के पास से 6 कुंतल बारूद का भंडारण पाया गया है। जिले में प्रतिबंधित पटाखों की खुलेआम बिक्री जारी है, जबकि अब तक 4 छात्रों की जान जा चुकी है। शासन ने आदेशों की अनदेखी कर लोगों में आक्रोश है, लेकिन प्रशासनिक कार्यवाही न के बराबर दिख रही है। वहीं मुजफ्फरनगर के जॉनसठ तहसील दिवस में मिशन शक्ति 5.0 के तहत 11वीं की छात्रा वैष्णवी काम्बोज को एक दिन का एसडीएम बनाया गया। उन्होंने शिकायतें सुनी और निस्तारण के आदेश दिए। वैष्णवी ने कहा कि वे आगे सिविल सर्विसेज में जाना चाहती हैं। एसडीएम राहुल देवभट्ट ने छात्रा को जिम्मेदारी सौंपी और हौसला बढ़ाया। इस पहल का उद्देश्य बेटियों को नेतृत्व के अवसर देकर प्रशासनिक समझ बढ़ाना है। जी, ये मिशन शक्ति का बहुत ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है सरकार का, जिसमें महिलाओं को मातृशक्ति का बंधन करने का एक नियम है, परंपरा है। उसी क्रम में आज बच्ची को यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था से परिचित कराने हेतु इस महत्वपूर्ण कुर्सी पर बैठाया गया है कि वो कार्य समझ ले और भविष्य में इससे प्रेरित होकर के स्वयं भी प्रयत्नशील हो कि इस प्रकार के पदों पर बैठ कर के जनता की सेवा का अवसर प्राप्त कर सके। और बड़े अच्छे से इन्होंने कार्यों का संपादन किया है और मिशन शक्ति का एक कार्यक्रम का एक कड़ी है और ये अच्छा से संपन्न हुआ। वहीं लखनऊ में सफाई व्यवस्था की पोल खुल गई है। निरीक्षण के दौरान प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना को सड़कों पर कूड़े के ढेर और गंदी नालियां दिखी। उन्होंने नगर निगम की कार्यदायी संस्था एलएसए पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। मेयर सुषमा खरकवाल ने कहा कि सफाई सिर्फ कागजों पर नहीं, सड़कों पर दिखनी चाहिए। मंत्री ने साफ कहा है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और हर क्षेत्र में सख्त निरीक्षण होगा। वहीं अमेठी में धनतेरस पर बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिली है। बर्तन, सोना और चांदी की दुकानों पर ग्राहकों की भारी भीड़ रही। शुभ मुहूर्त में खरीदारी के लिए लोगों का उत्साह चरम पर है। ट्रैफिक पुलिस और प्रशासन मुस्तैदी से भीड़ संभाल रहे हैं। लंबे समय बाद बाजारों में त्योहार जैसा माहौल लौटा है। दुकानदारों के चेहरों पर मुस्कान और गलियों में दीपों की चमक ने शहर को जगमगा दिया है। वहीं कन्नौज के गुरसहायगंज में पुलिस के डर से नदी में कूदे किशोर धर्मवीर का अब तक कोई पता नहीं चल सका। 17 वर्षीय धर्मवीर 12 अक्टूबर को पुलिस से बचने के लिए काली नदी में कूद गया था। एसडीआरएफ और गोताखोरों की टीम लगातार खोजबीन कर रही है, लेकिन नतीजा शून्य है। परिवार ने नदी किनारे से डेरा हटा लिया है। 3 पुलिस कर्मियों को निलंबित किया जा चुका है। जांच जारी है। वहीं आगरा नगर निगम ने हाथी घाट पर भव्य दीपोत्सव मनाया। यमुना की तहलटी में 51,000 दीप जलाए गए। नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। आरती की गूंज और दीपों की रोशनी से वातावरण भक्तिमय हो गया। महिलाओं और सफाई मित्रों ने आकर्षक रंगोली बनाकर स्वच्छता और हरित दिवाली का संदेश दिया। नगर आयुक्त ने कहा, दीपोत्सव सिर्फ उत्सव नहीं है, जिम्मेदारी का प्रतीक है। वहीं कानपुर देहात के मंगलपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने तेजी से तत्परता का बेहतरीन उदाहरण पेश किया है। सिर्फ 6 घंटे में बकरी चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 3 बकरियां, 1 बकरा, 1 अवैध तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। थाना प्रभारी महेश कुमार ने बताया कि आरोपी के 2 साथी अब भी फरार हैं। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।